एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी कॉर्नर साम। सो आज हम पढ़ेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। लास्ट वीडियो जो था वो उसमें हम लोग ने हिस्ट्री पढ़ा था। अभी आज हम पढ़ेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो चलिए देर ना करके जनरेशन ऑफ कंप्यूटर क्या क्या है हम पढ़ेंगे अभी। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर मीन्स कंप्यूटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट जनरेशन बेस्ड ऑन देयर। कंप्यूटर को बहुत जनरेशन में क्लासिफाइड किया है। उसका बेसिस क्या है? स्पीड, स्ट्रॉन्ग कैपेसिटी, रिलायबिलिटी और साइज। और 1942 ऑनवर्ड्स कंप्यूटर हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 5 जनरेशन। 1942 में क्या हुआ? कंप्यूटर का 5 जनरेशन में कंप्यूटर को डिवाइड किया गया है। तो चलिए अभी हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर क्या है। जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है वो कब डेवलप हुआ था? 1942 टू 1955 में। और इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है वो पढ़ेंगे। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है दे यूज्ड वैक्यूम ट्यूब। वो लोग वैक्यूम ट्यूब यूज़ किया था। सेकेंड पॉइंट है दे वेर वेरी लार्ज इन साइज ऑफ बिकॉज ऑफ वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब का साइज़ बहुत बड़ा था। 3 दे प्रोड्यूस्ड ए लॉट ऑफ हीट एंड वेर वेरी स्लो। वो लोग क्या ज़्यादा हीट वैक्यूम ट्यूब से क्या होता है? ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होता है और बहुत स्लो था, वो इतना फास्ट नहीं था। दे हैड वेरी स्मॉल इंटरनल स्टोरेज मेमोरी। उन लोग का पास क्या था? वैक्यूम ट्यूब के अंदर ज़्यादा स्टोरेज मेमोरी नहीं था, ज़्यादा स्टोर नहीं कर पाते थे। 5 कार्ड वे यूज़ फॉर स्टोरेज। तब क्या होता था? वैक्यूम ट्यूब जब था तो क्या करते थे? स्टोरेज के लिए हम लोग क्या यूज़ करते थे? 5 कार्ड। दे रिक्वायर्ड लार्ज स्पेस ऑफ फॉर इंस्टॉलेशन। इंस्टॉलेशन के लिए भी उन लोग को ज़्यादा जगह चाहिए होते थे। एग्जाम्पल क्या है? इनायक, यूनिवैक, IBM 701। जो लास्ट वीडियो था उसमें इनायक, यूनिवैक के बारे में डिटेल्स में है। और जब वैक्यूम ट्यूब था उसमें हम लोग स्पीड मेज़र कैसे करते थे? मिनी सेकेंड में 1 ms = 1/1000 सेकेंड। तो चलिए सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर क्या है। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर है 1995 टू 1964 को। और सेकेंड जनरेशन में हम क्या यूज़ करते थे? ट्रांजिस्टर्स। दे वेर स्मॉलर इन साइज कंपेयर टू द फर्स्ट। जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का वैक्यूम ट्यूब है उससे कंपेयर में ये थोड़ा स्मॉल है और ये उसके कंपेयर में थोड़ा फर्स्ट है और चीपर है और मोर रिलायबल देन द फर्स्ट जनरेशन। आपका फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर से ये फास्टर भी है, चीपर भी है, मोर रिलायबल भी है। नेक्स्ट दे प्रोड्यूस लेसर हीट। वहाँ पे क्या होता था? ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता था और इसमें क्या हो रहा है? सेकेंड जनरेशन में थोड़ा कम हो रहा है। मैग्नेटिक डिस्क वेयर यूज़ फॉर स्टोरेज। वहाँ पे स्टोरेज के लिए क्या यूज़ करता था? 5 कार्ड। और इसमें क्या यूज़ कर रहा है? फिर मैग्नेटिक डिस्क। और इसमें कौन सा लैंग्वेज यूज़ कर रहा है? कॉम्बोल और फोर्ट्रॉन यूज़ कर रहे हैं। और कोबोल लैंग्वेज क्या है और फोर्ट्रॉन क्या है उसके बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। कोबोल लैंग्वेज का फुल फॉर्म है कॉमन ओरिएंटेड बिजनेस लैंग्वेज है, जो यूज़ किया था 1989 में। वो इंट्रोड्यूस हुआ था 1959 में, लेकिन बाद में ये यूज़ हुआ है। और ये किसने इन्वेंट किया है? ग्रेस हॉपर ने। और फोर्ट्रॉन का फुल फॉर्म क्या है? फॉर्मूला ट्रांसलेशन लैंग्वेज, जो इन्वेंट किया था जॉन बेकास ने 1957 में। और ये जो फोर्ट्रॉन लैंग्वेज है ये ज़्यादातर साइंटिस्ट, मैथमेटिशियन ये लोग यूज़ करते थे। और सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर का एग्जांपल देखेंगे तो IBM 1901, IBM 7094, IBM 1401। और ये जो सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर है उसका स्पीड किस में मेजर किया जाता है? माइक्रो सेकेंड में। इट मीन्स 1 ms = 10⁻⁻⁶ सेकेंड। तो ये था सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर। करेंगे थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। उससे पहले मैं बोल रही हूँ आप लोग अपना पेन पेपर लीजिए और नोट डाउन करिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग को कम्पिटिटिव एग्जाम में भी हेल्प होगा और जो क्लास 6 स्टूडेंट्स हैं तो उन लोग को अपना एग्ज़ाम के लिए ये नोट बहुत ज़रूरी होगा। तो प्लीज़ पेन पेपर उठाइए और नोट डाउन शुरू कीजिए। तो चलिए थर्ड जनरेशन कंप्यूटर है क्या? 1964 टू 1975 तक ये चला था। दे यूज़ इंटीग्रेटेड सर्किट। पहले में क्या था? रिवीजन कर रहे हैं हम लोग। वैक्यूम ट्यूब। सेकंड में क्या था? ट्रांजिस्टर। और थर्ड में क्या है? इंटीग्रेटेड सर्किट, और उसको शॉर्ट में IC भी बोला जाता है। तो ये आ सकता है IC का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका मतलब है इंटीग्रेटेड सर्किट, और उसको चिप्स बोल के भी जानते हैं। और ये जो चिप्स है, इंटीग्रेटेड सर्किट है, इसको किससे बनाया था? सिलिकॉन और जर्मेनियम से। और ये इन्वेंट कब हुआ था? 1958। तो इसको इन्वेंट किसने किया था? 2 आदमी ने, जैक किलबाई एंड रॉबर्ट नोई। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है? बिकॉज ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट देयर साइज बिकम स्मॉलर। उसका साइज और छोटा हो गया है। दे हैड बेटर स्पीड बढ़ गया है और मोर रिलायबल हो गया है सेकेंड जनरेशन से भी। 4 पॉइंट न्यू इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। इसके लिए नया इनपुट और आउटपुट डिवाइस बनाया गया था। MICR, प्लॉटर, स्कैनर, ये सब यूज़ किया जाता था।
और ये सब क्या है, आउटपुट डिवाइस। और क्वेश्चन पूछे अगर इन आउटपुट डिवाइस क्या है, प्लॉटर। द कंसेप्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम वाज इन दिस कंप्यूटर। ये इस थर्ड जनरेशन में क्या यूज़ हुआ था, कंसेप्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी था। इसका एग्जांपल क्या है, IBM 370, HP 2100। और उसका स्पीड हम लोग किस में मेज़र करते थे, 1 नैनो सेकेंड में। तो ये प्लीज़ ये इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। और ये क्या है, 1975 टू 1989 तक हुआ था। फर्स्ट कैरेक्टर से है एक्सटेंशन ऑफ द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। जो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर को फोर्थ जनरेशन को में क्या क्या उसको बढ़ाया गया है, एक्सटेंड किया गया है। इसमें क्या है, डेवलप क्या है, माइक्रो प्रोसेसर। कंप्यूटर वे स्मॉलर, उससे पहले से साइज़ थोड़ा छोटा हो गया है, चिपर हो गया है। एंड फर्स्ट थर्ड जनरेशन से भी ये थोड़ा फर्स्ट हो गया है। और इसमें अदर लैंग्वेज भी यूज़ किया था, जैसे कि बेसिक वे टू डू, काम करने के लिए बेसिक भी कुछ यूज़ किया गया था। जैसे एग्जांपल IBM 4341, स्टार 1000, एप्पल 112900। पढ़ेंगे फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। 1989 टू प्रेजेंट टिल डेट जो है वो फिफ्थ जनरेशन कहा जाता है। और इसका है, दिस जनरेशन मार्क्स द प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ कंप्यूटर। इसमें क्या है, प्रेजेंट फ्यूचर दोनों हैं। कंप्यूटर्स विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आर बिंग डेवलप्ड। इसमें क्या डेवलप हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। द कंप्यूटर आर एबल टू रिकॉग्नाइज इमेजेस इवन वॉइस। आज के ज़माने में क्या हो रहा है, अभी कंप्यूटर वॉइस भी रिकॉग्नाइज करते हैं और इमेज भी। वेरी लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी, अभी का कैपेसिटी जो है ज़्यादा हो गया है, स्टोरेज कैपेसिटी। ऑप्टिकल फाइबर यूज़ किया जाता है कंप्यूटर में। एग्जाम्पल है सुपर कंप्यूटर एंड रोबोट्स। GUI वाज डेवलप ड्यूरिंग फोर्थ जनरेशन। ये GUI क्या है, ये है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, जो अभी यूज़ किया फोर्थ जनरेशन में टाइम में डेवलप हुआ था, लेकिन यूज़ कब क्या है, अभी क्या है। तो इंडिया का लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर क्या है, प्रत्यूष और मिहिर। और ये दोनों क्या देते हैं, हम लोग को वेदर के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। और इन इंडिया हम लोग को ये जनरल नॉलेज के बात है, और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ सकता है। इन इंडिया 12 सुपर कंप्यूटर हम लोग के पास है। इसमें से एक अनुपम जो है, रिसेंटली भाभा रिसर्च सेंटर मुंबई में ये बनाया गया था। रिसेंटली नहीं, ये 2020 ऐसे का बात होगा। तो जो आज का वीडियो यही था, प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए। और आगे का वीडियो देखने के लिए प्लीज़ फॉलो एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।